लगता है अमेरिका से ज्यादा इजराइल ईरान को हर हाल में तबाह करना चाहता है। शायद यही वजह है कि इजराइल ने खुफिया तरीके से ईरान के अंदर ऐसे इजरायली अड्डे बना दिए हैं जहां से ईरान पर हमले हो रहे हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि इराक में इजरायली सैनिक इराकी सेना की वर्दी पहन करके ईरान पर हमले कर रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दो मोर्चों पर गुप्त हमले, इराक से ईरान पर इजरायली हमले। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये खबर 100% सही है कि इजराइल ने ईरान की पीठ के ठीक पीछे इराक में अपना जबरदस्त सैन्य अड्डा बना लिया है और इस वक्त पश्चिमी ईरान पर इजराइल कई खुफिया हमले कर चुका है, जिसका अंदाजा ईरान को रत्ती भर भी नहीं था। कहने का मतलब यह है कि इराक में इजराइल के कई गुप्त अड्डों की खबर सामने आने के बाद क्षेत्र में कूटनीतिक हलचल अब और तेज हो गई है, क्योंकि इराक पारंपरिक रूप से ईरान और अमेरिका दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन अब इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि तुर्की और इजराइल के बीच जबरदस्त तनाव बढ़ चुका है। तुर्की ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों को फुल एक्टिव कर दिया है। जानकारों का दावा है कि इजराइल अच्छी तरह से समझ चुका है कि अमेरिका के भरोसे रहकर वो ईरान युद्ध नहीं जीत सकता और इसीलिए इजराइल ने एक साथ दो मोर्चों पर अपना मिशन शुरू कर दिया है। खाड़ी के देश कतर, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, जॉर्डन और कुवैत इस वक्त ईरान से बुरी तरह से नाराज हैं और अब हर हाल में ईरान को तबाह करने पर उतारू हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ये खाड़ी देश अपने दम पर ईरान से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। वहीं अमेरिका को भी 39 दिनों के युद्ध में समझ आ गया कि ईरान को हराना जरा भी आसान नहीं है और इसीलिए इजराइल अब खाड़ी देशों का मसीहा बनता जा रहा है, जो कतर, यूएई, सऊदी अरब को भरोसा देने की कोशिश कर रहा है कि वो अपने हथियारों के दम पर न सिर्फ खाड़ी देशों को बचाएगा बल्कि ईरान को भी तबाह कर देगा, ताकि भविष्य में ईरान किसी भी खाड़ी देश पर हमला न कर पाए। ईरानी सेना के टॉप कमांडर की धमकी ये साबित करती है कि क्यों इजराइल के लिए ईरान वाकई एक बहुत बड़ा और खतरनाक मुल्क बन चुका है। امروز هم به دشمن هشدار میدیم که اگر مجددا دست به تجاوزی بزنن و مجددا دچار خطای محاسباتی بشوند که همطور که در گذشته شدن و الان دارن تاوان اون خطاهای گذشته رو در واقع تحمل میکنن و پس میدن. इराक में इजराइल का गुप्त सैन्य अड्डा, ईरान पर खुफिया हमले शुरू। अब सवाल उठता है कि क्या ईरान को तबाह करने में इराक में मौजूद इजरायली सैन्य अड्डा गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये खबर वाकई चौंकाने वाली है कि ईरान के ठीक पड़ोस में इराक में इजराइल ने जबरदस्त गुप्त सैन्य अड्डा बना लिया है, जिससे ईरान पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है। जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो वाकई हैरान करने वाली है। इराक में इजराइल के गुप्त सैन्य अड्डों की खबर ने वैश्विक राजनीति और सैन्य विशेषज्ञों के बीच खलबली मचा दी है कि एक बहुत ही संवेदनशील और रणनीतिक मामला है। जरा रिपोर्ट पर गौर कीजिए कि आखिर ईरान पर हमला करने के लिए जो इजरायली सैन्य अड्डा इराक में मौजूद है उसका खुलासा कैसे हुआ है। इस गुप्त अड्डे का खुलासा सबसे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल यानी कि WSJ की एक खोजी रिपोर्ट और सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए हुआ। इंटेलिजेंस लीक। अमेरिकी खुफिया समुदाय के कुछ असंतुष्ट अधिकारियों ने इस खबर को लीक किया कि इराक के अनबार प्रांत में कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही है जो सामान्य इराकी सेना की नहीं है। सैटेलाइट फुटेज। हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी में इराक के पश्चिम रेगिस्तान में
एन अल असद एयरबेस के करीब एक अलग रनवे और उन्नत रडार सिस्टम देखे गए जो इजरायली वायुसेना के उपकरणों से बिल्कुल मेल खाते थे। यह अड्डा पूरी तरह से घोस्ट बेस की तरह ऑपरेशन में एक्टिव है। इराकी सेना की वर्दी में इजरायली सेना। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ तैनात इजरायली सैनिक इराकी सेना या फिर निजी सुरक्षा ठेकेदारों की वर्दी पहनते हैं ताकि स्थानीय लोगों या ड्रोन की नजरों से बचा जा सके। लॉजिस्टिक हब, ये बेस मुख्य रूप से इजरायली F-35 और F-15 लड़ाकू विमानों के लिए मिडवे रिफ्यूलिंग यानी कि हवा में ईंधन भरने की बजाय जमीन पर रुककर ईंधन भरना और तकनीकी सहायता केंद्र के रूप में काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, दावों के मुताबिक यहां से उन्नत जैमिंग सिस्टम संचालित किए जाते हैं जो ईरान के पश्चिम रडार नेटवर्क को अंधा करने में सक्षम हैं। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार इस अड्डे का निर्माण 2025 के मध्य में शुरू हुआ था जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव युद्ध के करीब पहुंच गया था। इसे पूरी तरह से सक्रिय फरवरी 2026 में किया गया। इसे गुप्त रखने के लिए अमेरिका और इराक के बीच एक अनौपचारिक और गोपनीय सहमति होने का भी दावा किया जा रहा है। हालांकि इराकी सरकार आधिकारिक तौर पर इससे इनकार करती है। इराक में बेस होने से इजराइल को 3 सबसे बड़े रणनीतिक लाभ मिले हैं। इजराइल से ईरान की सीमा लगभग 1000 से 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है। इराक में बेस होने से ये दूरी घट करके मात्र 2 से 300 किलोमीटर रह गई है। इसमें लड़ाकू विमानों को ईंधन की चिंता किए बगैर ही ज्यादा समय तक ईरानी आसमान में रहने का मौका मिलता है। इजरायली विमानों को अब जॉर्डन या सऊदी अरब के ऊपर से लंबी उड़ान भरने की जरूरत नहीं है। वे सीधे इराक के रास्ते ईरान के उस हिस्से जैसे कि कमरान शाह और इलाम पर हमला कर सकते हैं जहां पर ईरान ने कम सुरक्षा तैनात की है। ईरान द्वारा दागी गई किसी भी मिसाइल या ड्रोन को इराक की सीमा के अंदर ही नष्ट करने के लिए अब इजराइल को यहां से इंटरसेप्टर लॉन्च करने में आसानी होती है। ईरान ने इस अड्डे को अपनी संप्रभुता पर हमला बताया है। ईरानी सैन्य कमांडरों ने चेतावनी दी कि यदि इराक की धरती से कोई भी हमला जारी रहता है तो वे इराक के भीतर मौजूद इन अड्डों को अपनी फतह 2 और सेजल मिसाइलों से निशाना बनाएंगे। ये बेस इजराइल के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है क्योंकि इसने ईरान की डेप्थ डिफेंस यानी कि गहराई वाली सुरक्षा को खत्म कर दिया है। अब इजराइल ईरान के परमाणु और मिसाइल ठिकानों के बहुत करीब पहुंच चुका है। अब ऐसे हालात में अगर ईरान पर और ज्यादा हमले अमेरिका और इजराइल करते हैं तो ईरान भी ऐसे हथियारों से हमला कर सकता है जिसका अंदाजा अमेरिका और इजराइल को रत्ती भर भी नहीं है। और अगर ऐसे गुप्त हथियारों से ईरान ने हमला किया तो यकीन मानिए इजराइल के वजूद पर बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा।